अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स को ही कंटिन्यू करना है। लेसन 13 और 14 को देखना है हमने कि चिप्स की रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो किस तरह गुजर रही है, और इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस भी देखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज हो चुका था, तो उस वक्त ओवरऑल मुल्क के हालात क्या थे उस पे भी नज़र डालेंगे। लेसन नंबर 13 देखते हैं। बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। Chips wanted an end of the war. His student Forster was killed. लेसन नंबर 13 जब स्टार्ट होता है तो उसमें पॉलिटिकल कंडीशंस बताई गई कि किस तरह उस वक्त वार की सी सिचुएशन थी। ये वो वक्त था जब पहली जंगे अजीम का आगाज था। लेसन के स्टार्ट में चिप्स और चिप्स के स्टूडेंट फॉस्टर के दरमियान जंग के मुतालिक डिस्कशन बताई गई। चिप्स और उसका स्टूडेंट जंग और उसकी सूरत हाल पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। फॉस्टर चिप्स के व्यूज लेता है कि जंग के बारे में, जंग की इस सिचुएशन के बारे में चिप्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तब चिप्स ने अपने व्यूज दिए कि उसे ये सूरत हाल पसंद नहीं, वो अमन चाहता है, पीस चाहता है। चिप्स चाहता था कि जंग खत्म हो जाए और तमाम मामूलाती जिंदगी दोबारा से शुरू हो। वो स्टूडेंट फॉस्टर जिसके साथ चिप्स की जंग के बारे में बातचीत हुई, बाद में वो भी जंग में हिस्सा लेते हुए मारा गया। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से नौजवान टीचर्स उन्होंने जंगी खिदमात में हिस्सा लिया, यानी उन्होंने ब्रुकफील्ड छोड़ा और जाके आर्मी ज्वाइन कर ली। यही वजह है कि चैट्रस वॉज इन ट्रबल। ही आस्क्ड चिप्स फॉर हिज रीजॉइनिंग। Many of students and teachers joined army. Chatras faced many problems. अब उस वक्त क्या सूरत हाल थी? चिप्स की रिटायरमेंट के बाद चैट्रस वहाँ का प्रिंसिपल था। चैट्रस को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सी मुश्किलात में वो घिरा हुआ था। इन तमाम मसाइल और मुश्किलात का रीज़न फर्स्ट वर्ल्ड वार थी। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ब्रुकफील्ड छोड़ के वर्ल्ड वार का हिस्सा बन चुके थे। वो वहां पे अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। स्टाफ कम हो चुका था। यही वजह है कि चैट्रस को स्कूल मैनेज करना मुश्किल लग रहा था। चैट्रस चिप्स के पास मिसेस विकेट के यहाँ आया और चिप्स से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा ज्वाइन करे ब्रुकफील्ड को। तब चैट्रस ने अपने मसाइल बताए कि किस तरह अब स्टाफ कम हो चुका है, कि इवन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चैट्रस को क्लासेस भी खुद ही लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। Chips lived at Mrs. Wicker's place. He joined Brookfield. He was a grand success altogether. फाइनली चैट्रस की रिक्वेस्ट के बाद लेसन नंबर 14 में हम देखेंगे कि चिप्स मिसेस विकेट के घर में ही रहा, लेकिन उसने ब्रुकफील्ड दोबारा ज्वाइन कर लिया। चिप्स के लिए ये एक शानदार कामयाबी थी कि ब्रुकफील्ड को छोड़ने के बाद भी ब्रुकफील्ड को उसकी ज़रूरत महसूस हुई। चिप्स ने अब दोबारा बहुत ही फ़ख्र, बहुत ही इत्मीनान के साथ ब्रुकफील्ड की ज़िम्मेदारियां संभाल लीं। अब वो टीचिंग भी करता, बच्चों को वहीं पुराने लेसन्स पढ़ाता, पुराने अंदाज में पढ़ाता और साथ-साथ इंतज़ामी अमूर भी देखता। ही डिड नॉट लाइक रिसोल। चिप्स की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी ज़िक्र नज़र आता है। रिसोल एक शामी कबाब की किस्म की डिश है जो कि चिप्स को पसंद ना थी। In 1917, Chatras fall ill. Chips was again as an acting head. He took his responsibilities. 1917 में चैट्रस बीमार पड़ गया और उसने ये स्कूल छोड़ दिया। चिप्स ने दोबारा एक्टिंग हेड के तौर पर ब्रुकफील्ड की जिम्मेदारियां संभाल ली। इस दफा भी एक्सपेक्टेड
था कि चिप्स को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन चिप्स ने खुद इस चीज़ से मना कर दिया। चिप्स ये सोचता था कि वो इस काबिल नहीं कि सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल सके, तो उसको परमानेंट ना किया जाए। एज़ एन एक्टिंग हेड वो जितना ब्रुकफ़ील्ड के लिए कर सका, करेगा। चिप्स ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ दोबारा सँभाल लीं। अब दोबारा वो स्टडी रूम में बैठने लगा, स्कूल के मामला देखता, स्टूडेंट्स के मामला देखता और ब्रुकफ़ील्ड की खिदमत में जुटा रहता। नेक्स्ट देखते हैं। एज़ एन एक्टिंग हेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालने के बाद चिप्स ने डेफ़िनेटली वो काम भी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अदा करनी थी जो चैट्रस की थीं। वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग हर संडे चैट्रस की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो उन स्टूडेंट्स, उन टीचर्स के नाम शेयर करता ब्रुकफ़ील्ड में, जो कि जंग में मारे गए थे। चैट्रस के लिए ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी ड्यूटी थी, एक रूटीन वर्क था, लेकिन चिप्स के लिए ऐसा ना था। On every Sunday, he mentioned names of those Brookfieldian who were killed in war. हर इतवार को चिप्स उन ब्रुकफिल्जियन का जिक्र करता जो जंग में मारे गए। ये सब कुछ चैटर्स के लिए नॉर्मल था, बट चिप्स गॉट इमोशनल। लेकिन चिप्स उनका जिक्र करते करते जज्बाती हो जाता, इवन कि वो एक शौक की कैफियत में चला जाता, समटाइम्स नीचे बैठ जाता, दुख और सदमे की कैफियत का शिकार हो जाता। मैक्स स्टैफल was also killed in war. इन तमाम तर जंगी सूरत हाल के दौरान चिप्स का जूनियर टीचर मैक्स स्टैफल भी मारा गया, जिसके यहाँ चिप्स जाके रुका था और उसने अपने गले का इलाज किया था। चिप्स वॉज अगेंस्ट ऑल दिस ब्रूटैलिटी। ये सब कुछ चिप्स को पसंद ना था। चिप्स को ये सिचुएशन कतई पसंद ना थी कि हर तरफ जुल्म है, जबर है, लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है, उनकी जानें बेदर्दी से ली जा रही हैं। चिप्स और चैट्रस दोनों ने हज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चैट्रस का कोई भी इमोशनल कांटेक्ट नहीं था ब्रुकफील्ड के साथ। उसकी ब्रुकफील्ड के साथ जो ताल्लुक था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल था, वो अपना काम करता और चला जाता। लेकिन चिप्स इमोशनली भी ब्रुकफील्ड के साथ अटैच हो गया था। जिन बच्चों के, जिन टीचर्स के नाम लिए जाते, जो जंगों में मारे गए थे, वो सब चैट्रस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम थे, जबकि चिप्स के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे। चिप्स को उनके मुतालिक बातें याद आती, चीज़ें याद आती, यही वजह है कि चिप्स इमोशनल हो जाता। तो लेसन नंबर 13 और 14 देख रहे हैं। दोनों लेसन्स में फर्स्ट वर्ल्ड वार का ज़िक्र है। चिप्स के व्यूज़ हैं कि चिप्स को ये ब्रुटैलिटी, ये वार की सी कंडीशन पसंद ना थी। दूसरी तरफ ब्रुकफील्ड की सिचुएशन दिखाई गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रुकफील्ड में चैट्रस को मसाइल का सामना करना पड़ा। वो स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रहा था। यही वजह है कि वो मिसेस विकेट के यहाँ गया और चिप्स से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा ब्रुकफील्ड ज्वाइन करे। चिप्स ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अगेन ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया। ब्रुकफील्ड में दोबारा उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। इस दौरान चैट्रस बीमार हुआ और स्कूल छोड़ गया। उसके बीमार होने के बाद चिप्स ने एक्टिंग हेड के तौर पर ब्रुकफील्ड को देखना शुरू किया। ब्रुकफील्ड की तमाम तर जिम्मेदारियां उसने अपने सर पर ली, लेकिन चैट्रस और चिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंस था। चैट्रस प्रोफेशनली काम करता था, जबकि चिप्स का एक इमोशनल ताल्लुक था ब्रुकफील्ड के साथ। होप सो दोनों लेसन्स आपको क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।